हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर नहीं देखे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और आप सभी को बताना चाहते हैं अभी एप्लीकेशन पे बिहार डीएलएड के लिए क्लासेस आपको दिया जा रहा है, जहां बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम को क्रैक कर सके और आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवा सके। तो जाइए आप सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। संपूर्ण आपको तैयारी करवाया जा रहा है, बेस्ट स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा। ज्वाइन कैसे करना है कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो आज के इस लेक्चर को आपसे कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, जो कि सबसे अधिक वेटेज ये दोनों सब्जेक्ट से रहने वाला है। तो आप सभी इसे जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आरोहण अधिकार SDR- से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जाएंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी। विशेष आहरण अधिकार SDR किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामों उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। फ्रेंड ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है खादी एवं ग्रामों उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए आप सभी इसके डेट को याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या था? तो 1956 से लेकर 1961 तक चलाया गया था। 1956 से 1961 तक चलाया गया था, क्योंकि 5 वर्ष का ये जो योजना था। और योजना प्रथम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 से 1951 से 56 तक चला था, और 56 से 61 तक दूसरी था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी को किससे अधिकृत किया था? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बीजापुर के सुल्तान से अधिकृत किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। बीजापुर के सुल्तान से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी को अधिकृत किया था। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? फ्रेंड तो फ्रेंड आप सबको पता होंगे कि पहली बार डाक टिकट की शुरुआत जो की गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई थी। तो यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। इसी के द्वारा हड़प नीति अपनाई गई थी। तो याद रखिएगा आप सभी। और इसने पहली बार 1853 में रेल लाइन बिछवाई थी। तो ध्यान रखिएगा इसी के समय में पहली बार रेल लाइन बिछवाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय बना था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पेल्टियर कब होता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो फ्रेंड पेल्टियर होता है। तो याद रखिएगा सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पहली बार किस वर्ष में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की थी? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1953 में की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की थी 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सी राइट आंसर है घूमर। घूमर जो है फ्रेंड ये राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ कालादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना शुरू की गई? तो देखिए कालादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना जो शुरू की गई थी यह की गई थी म्यांमार देश के साथ में। तो याद रखिएगा भारत के पूर्व में स्थित है म्यांमार देश, और इसी के साथ में कालादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना की शुरुआत की गई है भारत के साथ में। अगला क्वेश्चन है, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था मनमोहन सिंह को।
तो याद रखिएगा आप सभी, किसे सम्मानित किया गया था? मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख भाषा नहीं है फ्रेंड? मैथिली जो है फ्रेंड ये बांग्लादेश में प्रमुख भाषा नहीं है, जबकि ये बिहार की प्रमुख भाषा है मैथिली। गारो, खासिया और मग ये सभी बांग्लादेश की प्रमुख भाषा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मखदूम कुंड कहां पर स्थित है? यह स्थित है बिहार शरीफ में। तो याद रखिएगा बिहार शरीफ में मखदूम कुंड स्थित है फ्रेंड। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बाह्यतम कोश की बात कर रहा है। तो देखिए बाह्यतम कोश में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो सकता है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा बाह्यतम कोश की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो याद रखिएगा 8। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड? तो आप सभी को भली बात ही पता होंगे कि बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को हर एक वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का पहला उच्च न्यायालय देश में स्थापित किया गया था। तो भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया था वो कोलकाता उच्च न्यायालय था, ध्यान रखिएगा, और कोलकाता में स्थापित किया गया था। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो फिर आप सबको पता होना चाहिए कि आपातकाल जो है वो 3 प्रकार का लगाया जाता है। पहला एक राजकीय आपातकाल होता है, दूसरा राष्ट्रपति शासन होता है और तीसरा वित्तीय आपातकाल होता है। अगर राजकीय आपातकाल की बात किया जाए तो ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। तो ये कुल 3 प्रकार का आपातकाल होता है। पर हमसे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल घोषित किया जाता है? तो ये राज्य आपातकाल घोषित किया जाता है, ध्यान रखिएगा राज्यों में। तो याद रखिएगा आप सभी, और ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन में भी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, डैश का घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान ना पहुंच सके। राइट आंसर ऑप्शन में देंगे उपास्थि का घेरा जो है कि गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को कोई नुकसान ना पहुंच सके। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसके लिए है? चलिए बताएंगे, इनमें से जो सिद्धांत दिया गया है यह सिद्धांत किसके लिए है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कोशिका का सिद्धांत के लिए। ध्यान रखिएगा आप सभी, सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। यह कोशिका सिद्धांत से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, हर साल किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी 7 दिसंबर को फ्रेंड, 7 दिसंबर को हर साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इलिनोइस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने डैश नामक नए पदार्थ को खोजने की घोषणा की है। इलिनोइस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस नामक के नए पदार्थ को खोजने की घोषणा की है? तो सी राइट आंसर है, एक्सीटोनियम नामक पदार्थ की खोजने की घोषणा की है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? इलिनोइस यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा आप सभी, इलिनोइस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक्सीटोनियम नामक पदार्थ की खोजने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन यह है कि पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है सुमित्रा महाजनन। ध्यान रखिएगा, सुमित्रा महाजनन के द्वारा द पीपल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल
कलाम पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है 8 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है, तो इसका संवेग ज्ञात कीजिए। देखिए 8 kg का द्रव्यमान है, कोई वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 8 kg है और चाल स्पीड क्या है 4 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका वेग है। स्पीड के बाद वेग की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 8 चौके 32 हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आप सभी सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि निकाय का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका संवेग क्या होगा। तो अगर निकाय का वेग दोगुना होगा तो वाजिब है कि संवेग का वेग भी दोगुना होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी की परत के प्रत्येक टुकड़े को डैश कहा जाता है, तो इसे हम सभी प्लेट कहते हैं। पृथ्वी की परत के प्रत्येक टुकड़े को हम सभी प्लेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश जो है फ्रेंड, ये राजवंश जो है नौसेना के लिए प्रमुख प्रसिद्ध था और सबसे शक्तिशाली था नौसेना में चोल वंश। तो ध्यान रखिएगा आप सभी बी राइट आंसर रहेंगे इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया की शांति के लिए परमाणु के रूप में स्थापित है। तो देखिए दुनिया के लिए शांति के रूप में जो परमाणु के रूप में स्थापित है वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे हम सभी IAEA भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखिएगा WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड, तो याद रखिएगा आप सभी इसकी स्थापना जो किया गया था WHO का स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। तो ये चीज़ पे गौर कीजिएगा आप सभी, WHO का स्थापना 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, इसे हम सभी कृषि वानिकी कहते हैं फ्रेंड। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शाहजहां की बेटी डैश ने नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया। तो शाहजहां की बेटी कौन थी जिसने राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापित परियोजनाओं में भाग लिया था, तो वो कौन था, जहांआरा। देखिए जहांआरा जो फ्रेंड है ये शाहजहां की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कौन सी गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऑक्सीजन। देखिए जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था तो उस समय जो है कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ध्वनि तरंग किस पर भ्रमण करती है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति पर। ध्यान रखिएगा आप सभी, ध्वनि तरंग किस पर भ्रमण करती है, तो विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डैश गैस तब विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे हाइड्रोजन। देखिए फ्रेंड हाइड्रोजन गैस तब विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से डैश का निर्माण होता है। अभिसारी, तो ये पर्वतीय भवन का निर्माण होता है, याद रखिएगा आप सारी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो इससे प्राथमिक घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, प्राथमिक घाटा कहते हैं। एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर राजकोषीय घाटा क्या कहा जाता है, प्राथमिक घाटा कहा जाता है। इससे क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वह ऋण जो किसी व्यक्ति को गैर कानूनी बंदी के तहत रिहा करने के लिए जारी किया जाता है वो कौन सा ऋण है फ्रेंड। तो इसे हम सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण ऋण कहते हैं। इसके द्वारा जो है कि गैर कानूनी बंदी के तहत रिहा करने के लिए
आदेश दिया जाता है व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एक बरहा का रूप धारण किया था। किसका धारण किया था? एक बरहा का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया था फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, शेरे बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। यह मैच कहां पे हुआ था? तो शेरे बांग्ला स्टेडियम में हुआ था, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ ही 100वां शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादक करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह दिया जाता है जोहान केपलर को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जबकि पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है? इनमें से कौन सा कथन सही है जो कि पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, कणों के बीच की दूरी बदल जाती है। यह कथन सत्य है, जबकि तीनों कथन क्या है आपका? गलत है। कणों के बीच की दूरी बदल जाती है जब पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है फ्रेंड? यहां पे है नेपाल, यहां पे है भूटान और ये है सिक्किम राज्य। यानी सिक्किम राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेल्ड करने योग्य प्लास्टिक है? केवल थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो है फ्रेंड ये वेल्ड करने योग्य प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार वाला राज्य कौन सा है? जीएसआई के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार वाला राज्य फ्रेंड वो कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश राज्य। यहां पे सबसे अधिक ग्रेफाइट का भंडार है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का उपयोग करते हैं। बालों की सेटिंग करने के लिए ब्यूटी पार्लर में जो उपयोग किया जाता है वो सल्फर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जनसंख्यायिक लाभांश क्या है? चलिए बताएंगे आप सभी। इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जनसंख्यायिक लाभांश का अर्थ क्या है? तो हम सभी कह सकते हैं जनसंख्या के 16 से 64 वर्ष आयु वर्ग में वृद्धि। ये क्या है? जनसंख्यायिक लाभांश का कारण है। जनसंख्यायिक लाभांश का कारण क्या है? जनसंख्या के 16 से 64 वर्ष की आयु में वृद्धि। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्लू जे या इंडियन रोलर जो है कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 4 राज्यों का राज्य पक्षी है ब्लू जे। तो ये कौन कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा आप सभी। सबसे पहला है उड़ीसा राज्य, उड़ीसा। उसके बाद जो है कि तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। तो ये चारों राज्य का जो है कि ब्लू जे या इंडियन रोलर जो है कि राज्य पक्षी है। तो याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रांतों में द्विशासन के उन्मूलन की सिफारिश डैश द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में खरीफ का मौसम काफी हद तक डैश के साथ मेल खाता है फ्रेंड? तो भारत में खरीफ
मौसम जो है कि काफ़ी हद तक दक्षिण पश्चिम मानसून से मेल खाता है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से मेल खाता है। ए राइट आंसर है, याद रखेंगे आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानसभाओं के संविधान का प्रावधान है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 168 में है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 168 में विधानसभाओं के संविधान का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। कौन थे अध्यक्ष? B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, एक दोलनदर्शी एक उपकरण है जो हमें उत्पादित तरंगों को देखने की अनुमति देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे ध्वनि की है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि महामारी रोगों में से एक कौन सा है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है फ्रेंड ये एक महामारी रोग है जो काफी हद तक जो है कि लोगों को प्रभावित करता है।